चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक कलमदान है। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। कोई कलमदान है जो घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक कलमदान है। जो कलमदान है उसका आकार जो है, उसका जो शेप है कैसा है? घनाभकार है, यानी कि घनाभकार का है। और जो घनाभ है उसकी जो बीमा है, उसकी बीमा हमें क्या दी गई? बीमा का मतलब उसकी जो लंबाई है, उसकी चौड़ाई है, उसकी ऊंचाई है। उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। और जो गड्ढा है जिसमें पेन रखी जा रही, देखिए ये हमारा घनाभकार का क्या हो गया? पेनदान हो गया, कलमदान हो गया। और ये जो कलमदान है जिसमें हम लोग ऐसे पेन रखते हैं, देखिए ऐसे है तो ऐसे हम लोग पेन रखेंगे, ऐसे है ऐसे पेन रखेंगे। तो ये जो है इसका ये जो गड्ढा है किस तरीके का है? एक घनाभकार है, शंक्वाकार है। तो इस तरीके से ऐसे हम लोग इसमें पेन डाल देंगे तो एक शंक्वाकार है। और ये जो शंकु है इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है? इसकी त्रिज्या दी गई है 0.5 सेंटीमीटर। कितनी है त्रिज्या इसकी? 0. ये जो त्रिज्या है कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर है। और गहराई इसकी, ये जो गहराई है देखिए इसकी ये जो गहराई है कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर है। इसकी गहराई कितनी है? 1.4 सेंटीमीटर है। और हमें बताना है कि ये जो घनाभ है, ये जो घनाभ है इसका आयतन क्या होगा। तो चलिए हम लोग घनाभ का आयतन निकालते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसका क्राइटेरिया समझ लीजिए कि घनाभ का आयतन निकलेगा कैसे। तो देखिए एक घनाभ है, हमारा जो सबसे पहला काम होगा हम लोग इस घनाभ का आयतन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? इस घनाभ का आयतन निकालेंगे। और उस घनाभ के आयतन में से अगर हम माइनस कर दें, ये जो चारों शंक्वाकार आकृति बनी हुई है, ये जो चारों शंकु बने हैं, जो शंक्वाकार भाग है वहाँ तो होल होगा, तो उस शंकु का आयतन निकाल लेंगे। यानी कि ये जो शंकु बने हुए हैं उसका आयतन हम लोग निकालेंगे और इस घनाभ के आयतन में से माइनस कर देंगे। तो जो भाग हमें बचेगा, यहाँ पे जो आयतन बचेगा वो इस का आयतन होगा। कलमदान का जो पूरा कलमदान होगा उसका आयतन होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। देखिए हमें क्या क्या दिया है, हमें क्या क्या दिया है लिख लीजिए। सॉल्यूशन। अब ये जो घनाभ है, घनाभ की बीमा क्या दी गई है? 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर। तो लिख लीजिए घनाभ की लंबाई क्या है? घनाभ की लंबाई है 15 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो घनाभ की लंबाई है कितनी है? 15 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई कितनी है? घनाभ की चौड़ाई इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और ये जो घनाभ है देखिए, ये घनाभ की चौड़ाई हो गई और घनाभ की ये हाइट हो जाएगी। देखिए घनाभ की क्या हो जाएगी? हाइट। तो घनाभ की हाइट कितनी दी गई? 3.5 सेंटीमीटर। तो लिख लीजिए घनाभ की ऊंचाई इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। और ये जो शंक्वाकार भाग है, ये जो शंक्वाकार गड्ढा है, शंक्वाकार गड्ढे की हमको त्रिज्या दी गई है। तो हम लोग लिख लेते हैं शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या, शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या इज इक्वल टू कितना दिया गया? 0.5 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई
इसको हम लोग हाइट लिख सकते हैं। शंक्वाकार गड्ढे की गहराई इज इक्वल टू है 1.4 सेंटीमीटर। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है पूरे कलमदान का, जो लकड़ी का कलमदान बना हुआ है उसका आयतन क्या होगा। तो लकड़ी के कलमदान का आयतन लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, कलमदान का आयतन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। देखिए ये जो घनाभ बना हुआ है, सबसे पहला काम हम लोग घनाभ का आयतन लिखेंगे। लिखिए घनाभ का आयतन, और इस घनाभ के आयतन में से हम लोग माइनस कर देंगे ये जो शंकु बना है, जो शंक्वाकार गड्ढा है, तो हम लोग सबसे पहले एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन निकाल लेंगे, और उसी तरीके के सेम 4 शंक्वाकार गड्ढे हैं, तो एक का आयतन निकाल करके उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें चारों शंक्वाकार जो भाग हैं, जो सारों शंक्वाकार गड्ढे हैं, उनका आयतन मिल जाएगा। तो -4 टाइम्स ऑफ शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, शंक्वाकार गड्ढे का आयतन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि L गुणे B गुणे H। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रख लीजिएगा। जो घनाभ का आयतन होता है वो क्या होता है, L गुणे B गुणे H। माइनस करिए। अब शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो लिखिए 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए। देखिए हमें दिया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसको रख लीजिए 15 × 10 × 3.5, 15 × 10 × 3.5 माइनस 4 टाइम्स 1/3 पाई का वैल्यू रखिए 22/7 r स्क्वायर। शंकु का रेडियस कितना है, 0.5 है, तो लिख दीजिए 0.5 इंटू 0.5 इंटू हाइट कितना है, हाइट इसका है 1.4 सेंटीमीटर, तो इसको 1.4 लिख दीजिए। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए ये 10 है और ये 3.5 है, 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35। चलिए इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 35, और इस 35 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 × 5 = 75, 75 के 5 हासिल 7, और 15 × 3 = 45, 45 में 7 जोड़िएगा तो हो जाएगा 52। कितना हो जाएगा, 52, यानी कि 525। तो यहाँ पर लिख दीजिए 525 माइनस, चलिए 4 टाइम्स ऑफ। देखिए यहाँ पे है, इसको सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए 1/3 इंटू, देखिए ये 22 है और 0.5 है, तो 22 को जब हम लोग 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 गुणे, और ये जो 0.5 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, तो 2 से काट दीजिए 11 आ जाएगा, यानी कि 11। तो यहाँ पे लिख दीजिए 11/7 गुणे, ए 0.5 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, हमारे पास ए बचा है 1.4 गुणे 0.5 कर लीजिए, 1.4 गुणे 0.5, तो मल्टीप्लाई करिए, 5 × 4 = 20 के 0 हासिल 2, 5 × 1 = 5, 2 7। अब 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो यानी कि 0.70, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0.70। चलिए इसको हम लोग और हल करते हैं। 525 - 4, देखिए चलिए इसको इसके लिख लीजिए 11/3 × 7 21 हो गया, और ये जो 0.70 है ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 70/100। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। 7 से काटिए, 7 × 3 = 21 और 7 × 2 = 70,
और इससे एक काट दीजिए। चलिए इसको लिखिए अब 525 माइनस 4 गुणे 11, 4 गुणे 11 और बटे में 3 गुणे 10। लिखिए इसको 525 माइनस 11 चौक 44 बटे में 3 गुणे 10। तो 2 से काटिए, 2 पंचे 10 और 2 गुणे 22 बराबर 44, 22 आ जाएगा यहाँ से। तो इसको हल कर लीजिए। चलिए हम इसको थोड़ा सा यहाँ हल करते हैं। चलिए हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर ले रहे हैं। तो 525 माइनस 22 बटे 15 इज इक्वल टू, देखिए इस 15 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे तो हर बराबर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके देखिए 15 पचे 75, 75 के 5 हासिल 7 और 15 दूनी 30 और 30 7 37 के 7 हासिल 3 और 15 पचे 75 और हासिल 3 78, क्या हो जाएगा 78। तो ऐसे 78 लिख दीजिए। फिर माइनस 22 बटे में क्या हो जाएगा 15। तो घटा दीजिए, 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5 हो जाएगा और यहाँ से 8 और 7 बटे में 15। तो इसको हम लोग थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। आप लोग नोट करना चाह रहे हो तो नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। हल करिए इसको 15 से काटिए, देखिए क्या हो जाएगा। 15 से काटिए तो 5 बार जाएगा, 15 पचे 75, 15 पचे 75 और 3 78 हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 35, क्या हो जाएगा 35 और 15 दूनी 30, 5 35। तो यहाँ पे हो जाएगा 53 और 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, 8 53, कितना 53, 8 53, दशमलव लगाइए, ये हो जाएगा 80 और 15 पचे 75, 5 टाइम्स जाएगा, 15 पचे 75, 5 80 और फिर दशमलव लगाइए 0, यानी कि वो 50 हो जाएगा और 15 तियाँ 45, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही इसका वॉल्यूम आ जाएगा, यही इसका आयतन आ जाएगा। यानी कि जो लकड़ी का कलमदान है, जो लकड़ी का कलमदान इस तरीके से बना हुआ था, आप लोग देखिए जो लकड़ी का कलमदान था, जो इस तरीके से लकड़ी का कलमदान बना हुआ था, उसका आयतन कितना आ गया है, इसका आयतन आ गया है 523.53। तो एक बार मैं आपको इस तरीके से कैसे काटते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूँ। आप लोग भाग देना तो जानते ही होंगे। चलिए हम लोग भाग देते हैं इसको। देखिए हमारे पास है 78 53। अगर आप लोग इस तरीके से भाग ना दे पा रहे हो तो आप लोग इस तरीके से भी दे सकते हैं। इसको 15 से भाग दे दीजिए। देखिए भाग देना जानते ही होंगे। 15 पचे 75 ऐसे लिख दीजिए 75। यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे उतार लीजिए 5, तो हो जाएगा 35 और 15 दूनी 30, 5 35। फिर इसको यहाँ पे लिख लीजिए 15 तियाँ 45, 8 53, 13 में से 5 गया 8 हो जाएगा। अब देखिए भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाइए, ये हो जाएगा 80 और 15 पचे 75, 5 टाइम्स जाएगा, तो ऐसे लिख दीजिए, कटाइएगा तो 5 आ जाएगा, फिर 0 लगा दीजिए, फिर 15 तियाँ 45, 5 50। अब फिर से आप वही काम करिएगा तो ऐसे रिपीटेशन हो जाएगा, यानी कि 0.53333 ऐसा आता जाएगा। तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखें। देखिए वही आ गया 523.53। तो आप लोग अगर इस तरीके से सॉल्व कर ले रहे हैं तो इस तरीके से करिए, नहीं तो आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग
हम लोगों ने इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।